नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रण बांकुड़े में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। पाकिस्तान चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय सेना को 2022 तक 5 थिएटर कमांड में पुनर्गठित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ये थिएटर कमांड निर्धारित क्षेत्रों के आधार पर बनाए जाएंगे। दोनों उग्र पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के लिए अलग अलग कमांड बनाई जाएगी ताकि उनके मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सके। हर थिएटर कमांड के लिए एक विशेष फोकस एरिया होगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद ही सैन्य मामलों के विभाग के पास अतिरिक्त और संयुक्त सचिव होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय सेना के थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी भारत के चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जनरल बिपिन रावत को दी है, जो चीन और अमेरिकी सेना की तरह होगा। सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजकों के अनुसार उत्तरी कमान का पुनर्गठन लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू होगा और अरुणाचल प्रदेश में अंतिम चौकी किबुथु तक जारी रहेगा, जिसमें चीन के साथ लगी सीमा LAC के 3425 किलोमीटर की दूरी पर रखवाली शामिल है। इस कमांड का मुख्यालय लखनऊ हो सकता है। पश्चिमी कमान की जिम्मेदारी सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के साल्टोरो रिज पर इंदिरा कर्नल से गुजरात की नोक तक होगी। इसका मुख्यालय जयपुर में बनाए जाने की संभावना है। तीसरा थिएटर कमांड प्रायद्वीपीय कमान होगा। चौथा पूर्ण रूप से वायु रक्षा कमान और पांचवा एक समुद्री कमान होगा। प्रायद्वीपीय कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में हो सकता है। वायु रक्षा कमान न केवल देश के हवाई हमले को गति देगा, बल्कि इसके नियंत्रण में सभी विरोधी विमान मिसाइलों के साथ बहुभूमिका सेनानियों के माध्यम से भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। योजना में लगे लोगों का कहना है कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इसे एरोस्पेस कमांड में विस्तारित करने का विकल्प है। समुद्री कमान का काम हिंद महासागर और भारत के द्वीप क्षेत्र की रक्षा करना होगा और साथ ही समुद्री गलियों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त और खुला रखना होगा। हालांकि भारतीय नौसेना की समुद्री संपत्ति करवार में पश्चिमी समुद्री तट, विशाखापट्टनम में पूर्वी समुद्री तट पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रखी जाएगी। चीन के एक खतरे के रूप में उभरने के साथ ही समुद्री कमान का संभावित मुख्यालय आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो सकता है और पोर्ट ब्लेयर नौसेना संचालन के लिए एक और प्रमुख आधार बन सकता है। बता दें कि भारतीय सेना का 26 अक्टूबर से 4 दिवसीय कमांडरों का सम्मेलन चल रहा है, जहां सभी सामरिक और मानव संसाधन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।